हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर वही हमारा तरीका, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइएगा करंट अफेयर्स के, क्योंकि राजस्थान के अंदर सभी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता जा रहा हूँ नोट्स के अकॉर्डिंग वैसे ही नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। पढ़ते में बिना देर करते हुए क्लास की तरफ चलो। पूरे करंट अफेयर्स की क्लास के अच्छे से नोट्स बनाना, लास्ट में बहुत ही अच्छे से सब काम आने वाले हैं आप लोग, ठीक है। देखो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो है कौन सा? नो बैग डे। कौन सा टॉपिक है बना? नो बैग डे। मतलब क्या है? जो नो बैग डे का मतलब यह है कि स्कूल के अंदर बैग लेके नहीं जाना है। कब नहीं जाना है? सरकारी स्कूलों में हर शनिवार को बैग लेकर नहीं जाना है। ये कौन सा कार्यक्रम हो गया? नो बैग डे के नाम से। और ये लागू हुआ था ना, ये हुआ था 1 जुलाई 2022 को। कब लागू हुआ बताओ? 1 जुलाई 2022 को ये लागू हुआ था। और ये के सरकारी स्कूलों में है। कहाँ पे है? सरकारी स्कूलों में लागू है। अगली बात यह है कि हर शनिवार को, कब? हर शनिवार को सरकारी स्कूल के अंदर बैग लेके नहीं जाना है। क्या गतिविधियां रहेगी इन शनिवार को? अब आप जैसे शनिवार को बैग लेके नहीं जाएगा स्टूडेंट, तो वहां पर क्या गतिविधि रहेगी वो देखेगा। देखो बच्चों को क्या किया जाएगा? पहला जो शनिवार रहेगा राजस्थान को पहचानो, मतलब राजस्थान को पहचानो, मतलब राजस्थान के बारे में बताया जाएगा। दूसरा शनिवार भाषा कौशल का विकास। तीसरा शनिवार खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। चौथा शनिवार है मैं वैज्ञानिक बनूंगा बनूंगी, ठीक है ना। और पांचवा शनिवार है बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो दोबारा सुनिएगा पूरे कार्यक्रम को कि नो बैग डे योजना कब लागू की गई? 1 जुलाई 2022 को। कहां पर? सरकारी स्कूलों में। हर शनिवार को बैग लेके नहीं जाना है, क्योंकि उस समय पर कहीं ना कहीं एक्टिविटी रहेगी। तो पहले शनिवार पे जो एक्टिविटी रहेगी राजस्थान को पहचानो। दूसरे शनिवार में भाषा कौशल का विकास। तीसरा शनिवार खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। चौथा जो शनिवार है वो मैं वैज्ञानिक बनूंगा या बनूंगी। और पांचवा शनिवार बाल सभा मेरे अपनों के साथ। बहुत ही अच्छे से ऐसे कैसे नोट्स बनाइएगा। रामबाण क्लास ये आपके लिए साबित होगी एग्जाम के अंदर, चाहे आप रीट मुख्य परीक्षा के अंदर समसामयिकी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड के अंदर पढ़ रहे हो। आपको पता है सेकंड ग्रेड के अंदर इसके पूरे 20 नंबर रहने वाले हैं, तो अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, राजस्थान में नए खेल स्टेडियम। अब राजस्थान में कितने नए खेल स्टेडियम हैं जिनके लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है 10 जुलाई 2022 को? राजस्थान के अंदर 11 नए खेल स्टेडियम हैं। कितने? 11 नए खेल स्टेडियम हैं जिसके लिए 10 जुलाई 2022 को प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। और इसके लिए कितनी राशि अनुमोदित की गई है? 16.50 करोड़ रुपए। कितनी राशि अनुमोदित की गई है नए खेल स्टेडियम के लिए? 16.50 करोड़ रुपए। प्रस्ताव अनुमोदित हुआ है 10 जुलाई 2022 को। 11 नए खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं राजस्थान के अंदर। अब वो सर 11 कौन कौन से हैं? तो ये रहे 11 के 11 आपके सामने। अब देखो 11 स्टेडियम कौन से हैं जो नए बनाए जा रहे हैं, तो नाम सुनिएगा। एक तो है बगरू जयपुर में, एक है गिरवा उदयपुर में, एक है केरू जोधपुर के अंदर, एक है तारानगर चूरू में, एक है बानसूर अलवर में, एक है रूपवास भरतपुर में, एक है उज्जैन भरतपुर में, एक है धोंद सीकर में, एक है हिंडौन करौली में, परशुरामपुरा झुंझुनू में, परबत्सर नागौर में। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। जो आपके 11 जो नए खेल स्टेडियम हैं वो इन जगह पर हैं, ठीक है, इन जगह पे बन रहे हैं। तो सारे नाम जानिएगा। बगरू जयपुर, गिरवा उदयपुर। सुनो बात को ध्यान से भैया, इतना क्लियर बता देता हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा ऐसे के ऐसे। इसमें क्या होगा, लास्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, फटाफट रिवाइज हो जाएगा आपका रजिस्टर। तो ऐसे कैसे नोट्स बना लीजिए, फिर लास्ट में ऑप्शन कर लेंगे हम। पहले ही आप डिटेल लिखिए एक बार, क्योंकि सारे फैक्ट ही फैक्ट हैं, बहुत ही बेहतरीन काम आएंगे, ठीक है ना। तो बगरू जयपुर, गिरवा उदयपुर, केरू जोधपुर, तारानगर चूरू, बानसूर अलवर, रूपवास भरतपुर, उज्जैन भरतपुर, धोंद सीकर, हिंडौन करौली, परशुरामपुरा झुंझुनू और परबत्सर नागौर। ये है हमारे नए खेल स्टेडियम राजस्थान वाले। अब देखो आगे, राजस्थान में लोकसभा सांसद की अगर बात करें हम,
अब हमने जो टॉपिक लिया अगला वो कौन सा है, राजस्थान लोकसभा से। अब मुझे तो बताओ सबसे पहले कि राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है। लोकसभा सीटें हैं 25, कितनी है सर बताओ 25, ठीक है ना। राज्यसभा सीटें हैं 10, कितनी है 10। अब देखो आगे हम इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से उसके बारे में जानना है। लोकसभा में महिला सांसद कितनी है राजस्थान से। राजस्थान में लोकसभा जो 25 सीटें हैं इनमें महिला सांसद कितनी है, ध्यान रखना 3 है महिला सांसद, कितनी है 3। सबसे पहले देखो सुश्री दिया कुमारी, इनका क्षेत्र राजसमंद से, पार्टी इनकी भाजपा है, ठीक है। फिर आगे देखो दिया कुमारी है ना, और इनका संबंध ध्यान रखना कहाँ से, राजसमंद वाली सीट से। फिर देखो अगली है श्रीमती जसकौर मीणा है ना। 3 जो महिला हैं वो लोकसभा सांसद में हैं, उनके नाम हम यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा है जसकौर मीणा दौसा से हैं भाजपा से हैं। श्रीमती रंजीता कोहली क्षेत्र भरतपुर है, भाजपा से हैं। तो तीनों नाम याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन निम्न में से महिला सांसद नहीं है लोकसभा से, क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह राजस्थान का, तो कोई भी एक नाम लिख दिया जाएगा। 3 नाम आप याद जरूर रखना, ठीक है ना। अच्छे से नोट्स बना लेना, बार बार एक बात मैं अच्छे से कह रहा हूँ आपको, ठीक है। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 क्या है ये, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 ये जो कार्यक्रम इसका आयोजन 7-8 अक्टूबर 2022 से किया जा रहा है। इसका जो आयोजन किया गया था 7 से 8 अक्टूबर 2022 को किया गया था। और इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का जो आयोजन है वो जयपुर में किया गया। कहाँ पे किया गया जयपुर में किया गया था भाई। फिर देखो आगे बात करते हैं, अगला देखो वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण। देखो वीर दुर्गादास राठौड़ की जो प्रतिमा बनाई गई है उसका अनावरण किया गया है, वो 13 अगस्त 2022 को किया गया है। कब किया गया है बताओ, 13 अगस्त 2022 को किया गया है वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण। इनकी जो जयंती थी दुर्गादास राठौड़ की वो 385वीं जयंती थी। कौन से नंबर की जयंती थी बताओ, 385वीं जयंती थी, जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इनके जो प्रतिमा वो कहाँ पे, जोधपुर के सलवा कला गांव में, और प्रतिमा थी घोड़े पर सवार। तो बात को इतना ध्यान रखना कि वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण, पहले तो सारी जो भी पॉइंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ सब इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ने का नहीं है, पढ़ के जाना है पूरा, ठीक है ना। वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण 13 अगस्त 2022 को हुआ, कहाँ पर, जोधपुर के सलवा कला गाँव में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो इसमें बिल्कुल भी आपका समय खराब नहीं हो रहा है और पूरे नंबर भी आप प्राप्त करोगे रेगुलर क्लास लेने पर, ठीक है ना। बस अच्छे से नोट्स बनाइएगा, इर्द गिर्द इसको पढ़ते रहिएगा। देखो आगे विशेष योग्य जन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम, ये किसका नाम है, ये कार्यक्रम का नाम है, क्या है, विशेष योग्य जन। विशेष योग्य जनों के लिए इसमें कार्यक्रम किया जाता है, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। विशेष योग्य जन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो 27 सितंबर, कब, 27 सितंबर 2022 को हुआ। कब हुआ बताओ, 27 सितंबर 2022 को। किसका शुभारंभ, विशेष योग्य जन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम का। और ये जो कार्यक्रम चला है बीकानेर संभाग में नोखा तहसील में हुआ। कहाँ पे हुआ, बीकानेर संभाग के नोखा तहसील में हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं भाई, देखो राजफेड। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है, यहां से करंट जीके का क्वेश्चन ना बनकर इसकी स्थापना कई बार पूछी जाती है भाई, इसका भी जरूर ध्यान रखना। अब देखो ये जो राजफेड है ना, अभी राजफेड क्या है, इसका पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इतना ध्यान रखना आप। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 में, कब हुई बताओ, 26 नवंबर 1957 में क्या हुई इसकी स्थापना, किसकी, राजफेड की। अब ये राजफेड क्या है भाई, ये जो राजफेड है राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ है ये, और इस राजफेड के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो उर्मिला राजौरिया है। कौन है बताओ, उर्मिला राजौरिया है। तो इस तारीख को याद रख के जाना, ठीक है ना। राजफेड की स्थापना कब हुई, 1957 में। कब हुई बताओ, 1957। निदेशक कौन है, उर्मिला, निदेशक कौन है इनके, उर्मिला राजौरिया। फिर देखो आगे अगला पॉइंट है हमारा, देखो सारे इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है आपको, ये नोट्स अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको, इसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा बना लीजिए आप, फिर देखो लास्ट में जब भी आप एग्जाम देने जाओ ऑप्शन करके जाना, मजे आ जाएंगे आपको बढ़िया से, ठीक है। प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। देखो एक बात कहना चाहूंगा मैं आपसे, अगर आप वीडियो देख के ही अगर ऐसे छोड़ देते हो या काम वीडियो से ही चला रहे हो तो आपके साथ क्या है, गलत हो जाएगा इस तरह से। तो आप क्या करिएगा, पहले वीडियो के नोट्स बनाइए आप अच्छे से। नोट्स बनाओगे तो क्या होगा,
होगा लास्ट में सारे, तो आप क्या करोगे, वीडियो देख नहीं पाते हम लास्ट में एक साथ तो पूरे, तो आप क्या करें, एक नोट्स बना लीजिए, अपना बढ़िया रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, ऐसे का ऐसा ही, ठीक है ना। बहुत मजे से आपका काम हो जाएगा बस, ठीक है। नोट्स बनाओ ताकि लास्ट में कब भी रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। अब जो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जो चलाया, इसका जो शुरू हुआ ये 15 अगस्त 2022, ध्यान रखना, और 24 अप्रैल 2023 तक चलेगा। देखो प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जो शुरू हुआ है, कब से कब स्टार्ट है, ये 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक है, पर इसका लक्ष्य रखा गया है 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए। हमारे प्रदेश को टीबी मुक्त करने के लिए, शहर जो बीमारी होती है उससे मुक्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। फिर देखो नेक्स्ट, आंचल कार्यक्रम। अब क्वेश्चन आएगा कि आंचल कार्यक्रम क्या है। जो ये आंचल कार्यक्रम है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये आंचल कार्यक्रम है गर्भवती महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं से संबंधित है इस कार्यक्रम का, आंचल कार्यक्रम का, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को जो भी समस्या बनती है उससे सारी समस्या यहाँ पे सॉल्यूशन रहती है इस कार्यक्रम के तहत, आंचल कार्यक्रम में, ठीक है। ध्यान रखना गर्भवती महिलाओं के लिए है, इनसे संबंधित है। शुरुआत करौली जिले में हुई है, ये भी ध्यान रखना। आंचल कार्यक्रम का उद्देश्य ध्यान रखना, और शुरुआत कहां से हुई, करौली जिले से हुई है, और जून 2022 में, कभी बताओ, जून 2022 में। देखो इससे ज्यादा कुछ चीजें पढ़नी नहीं, इसी अकॉर्डिंग तरीके से नोट्स मेंटेन करने हैं। देखो आगे, जगदीप धनखड़ कौन है। चाहे हमारा वीडियो छोटा बन जाए, चाहे लंबा वीडियो ना बने, बस हमें क्या करना है, चाहे 10 मिनट का वीडियो क्यों ना रहे, वो क्वेश्चन हमें वही पढ़ने हैं जो करंट जीके के हैं, क्वेश्चन पढ़ने लायक हैं, पेपर में छपने लायक हैं, जरूरी। ऐसे जमे जो ही नहीं पढ़ना होता, क्योंकि वैसे हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे पढ़ोगे तो फिर आप बिल्कुल सफल कैसे हो पाओगे। पहले कंटेंट हमारा दमदार होना चाहिए, मैटर जो होता है, ठीक है ना। देखो जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये कौन है, पहली बात तो ये उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन से नंबर के, पूछा जा सकता है, कौन से नंबर के, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। कौन से हैं, 14वें उपराष्ट्रपति हैं भाई। और इससे पहले या जस्ट बने थे उस वक्त, क्या थे ये, राज्यपाल, कहाँ के, पश्चिम बंगाल के। इस चीज का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है कि ये जब बने थे तब कहाँ थे, तो ये जरूर ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल राज्यपाल थे ये। उसके बाद इनके संबंध की बात करें, इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे राजस्थान के लिए ये, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति जी इनका संबंध हमारे राजस्थान के किठाणा गांव झुंझुनू से है। कहां से बताओ, किठाणा गांव झुंझुनू से है। आई बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे बड़ा सिटी पार्क कहाँ पे बन रहा है, मानसरोवर जयपुर के अंदर सबसे बड़ा सिटी पार्क बन रहा है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा सिटी पार्क बन रहा है मानसरोवर जयपुर में, और यहाँ पे भी बाद में राष्ट्रीय ध्वज भी लगाया जाएगा। कहाँ पर, मानसरोवर जयपुर के अंदर, ठीक है। अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। ये हुई आज की हमारी बेहतरीन तरीके से क्लास। चाहे वीडियो छोटा बने, अगर दोस्तों मैं आपको 1 घंटे तक अगर यही चीज़ भी पढ़ाऊंगा तो उससे कौन सा आपका भला हो जाएगा, ठीक है ना। जो पढ़ा है बेहद काम का है, अच्छे से नोट्स बनाना, मजे आ जाएंगे, ठीक है ना। तैयारी करते रहना, तैयारी को कभी ना छोड़ना। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, बस तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जरा नहीं, कोशिश आपको बहुत करनी है, कोशिश करनी है। बढ़िया से नोट्स बनाओ, लास्ट के लिए अपने हथियार मतलब अच्छे से तैयार करो अपने नोट्स को, ताकि हम जब पेपर में जाएं, जब हम युद्ध में जाएं, तो उससे पहले हमारे पास पूरे उपकरण अच्छे से होने चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसी तरह से आपको रोजाना चेक कर लीजिएगा, रोजाना ये क्लास मिलती रहेगी दोपहर में, ध्यान रखना, ठीक है। धन्यवाद।